कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। मेरे साथ गेस्ट सीट पर कोई और नहीं बल्कि गौरव खन्ना है, जिन्होंने बिग बॉस 19 की ट्रॉफी जीती है। थैंक यू मैम। अगर मैं कहूँ तो जर्नी वैसी ही रही है, बिगड़े हुए मौसम की तरह। देखिए, फ्लाइट में टर्बुलेंस होता रहता है। yes. लेकिन अगर मंजिल पे पहुंचना है तो ऐसी छोटी मोटी टर्बुलेंस तो हम सहन कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। मंजिल पे पहुंच गए, बात खत्म। पता है क्या होता है, बिग बॉस घर के अंदर हो चलता है, लेकिन बाहर आने के बाद भी बिग बॉस चलता रहे ना तो लगता है कि यार अब ये कब खत्म होगा। आपको ऐसी फीलिंग आ रही है? पता नहीं, मेरे को जितने पैसे मिले वो बिग बॉस के अंदर के ही मिले थे, तो मैं बाहर आके तो नहीं करने वाला बिग बॉस। लेकिन मैं अंदर भी बड़ा रियल रहा हूँ। हाँ। लोगों को अभी तक समझ ही नहीं आई ये बात, अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं। तो अभी नहीं आएगी तो 4-5 साल 10 साल में समझ जाएंगे। आप लाइव गए, लाइव पे कितने व्यूज थे, आपके इंस्टा फॉलोअर्स कितने बड़े, रनर अप के कितने बड़े, उसके कितने लाइव व्यूज थे, ये सब कंपैरिजन जो है अभी भी चल रहा है। और लोगों को ये लगता है कि भाई अभी भी इस बात को लेकर डिबेट चल रही है कि आप डिजर्विंग विनर नहीं थे और फरहाना डिजर्विंग थी। तो वेरी गुड, ताली बजाओ उनके लिए आप लोग जो है। लेकिन इससे सच्चाई नहीं बदलती। और मैं बस एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये शो मेरे रिश्तेदारों ने मुझे नहीं जिताया है ना। मैं कलर्स का फेस हूँ। मैंने पिछले 14-15 साल से कलर्स पे काम नहीं किया है। मेरा लास्ट शो कलर्स पे था, ये प्यार ना होगा कम, और शायद वो 2008-2009 में था। क्योंकि मैंने ये भी सुना, लोगों ने कहा कलर्स का फेस है। तो भाइयों बहनों, मैं कलर्स का फेस नहीं हूँ। अब ज़रूर बन सकता हूँ, डिपेंडिंग। लेकिन ठीक है यार, फॉलोअर्स किसी के अच्छे बढ़े, अच्छी बात है। कई लोग यहाँ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ाने आए थे तो उनके बढ़ गए। कई लोग यहाँ पे अपनी इमेज सुधारने आए थे, सुधरी की नहीं वो उनके ऊपर। कई लोग यहाँ पे सिर्फ दिखने आए थे, कई लोग यहाँ पे मुद्दे उठाने आए थे। वो सबका सब हुआ। मैं यहाँ सिर्फ आया था शो जीतने। आपका दिल मैंने जीता या नहीं जीता फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो वो व्यूअर है ना 150 करोड़, वहां से जो वोट करते हैं, जो रियल वोटर्स हैं, हाँ। उन्होंने जिताया मुझे। तो अगर आप मेरे पे सवाल उठा रहे हैं तो आप उस जनता पे सवाल उठा रहे हैं जिसने दिन रात ये शो देख के जिताया है किसी एक इंसान को। तो आई थिंक ये बेमानी बात है, नहीं करना चाहिए। पर मैं ये भी समझता हूँ कि आपके वाले नहीं जीते, आपकी वाली नहीं जीती, तो दुख होता है। कोई बात नहीं, मैं अगले शो में आपका दिल जीतने की कोशिश करूंगा। फरहाना की मैं बात करूं तो फरहाना आपकी पार्टी में नजर नहीं आई, आप भी उनकी पार्टी में नहीं गए जी। तो क्या एक रिलेशन अभी भी जो है वो कॉर्डियल नहीं हो सकता है, ऐसा हम सोच के चले, या वर्क कमिटमेंट्स की वजह से? नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जब मैं जीता था तो उसने मुझे विश किया था। आपके कहने पे ताली बजाई थी? हाँ, तो वो तो मैंने शो के लिए बजवाई थी कि भाई तुमने जिस शो ने तुम्हें इतने फॉलोअर्स दिए, तुम अननोन लड़की से नोन हो गई, या तुम जहाँ भी नोन थी, नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम हर, तुम हिंदुस्तान में फेमस हुई, तो यू शुड रिस्पेक्ट द शो। सलमान सर खड़े हैं, ट्रॉफी है हाथ में, वो मेरे पास आई, तेरे पास आई, मेरे पास आई एंड में, लेकिन उस शो के लिए ताली बजानी चाहिए। तो मैंने इसलिए कहा था। वो पता नहीं उनको ऐसा लगा होगा शायद मैं उनको, बट वो फरहाना है, वो मेरी हर बात को उल्टा ही लेती हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट। एंड मेरी बर्थडे में मैंने उनको इन्वाइट किया था और मैंने हर इंटरव्यू में कहा है कि उनका मैसेज आया था कि वो डॉक्टर के पास जानी है तो नहीं आ पाएंगी। उनके स्किन का कुछ हो गया था, कह रही थी एलर्जी। और जब उनका कॉल आया तो आकांक्षा की तबीयत ख़राब थी। अच्छा। और मुझे सिर्फ मिस्ड कॉल आया था मेरे करंट नंबर पे। मेरे 2 नंबर है, उन्होंने शायद एक नंबर पे ही मैसेज किया होगा जो फ़ोन मेरे पास नहीं रहता। ओह। तो मेरा जो फ़ोन मेरे पास रहता है उसमें सिर्फ मिस्ड कॉल था, उसमें मैसेज भी नहीं था। अगर मैसेज होता तो मुझे पता चलता कि पार्टी है, मुझे ये भी नहीं पता था। ओके। तो मैं जवाब भी नहीं दे पाया फिर। बट एनीवे, आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी बिलेटेड बर्थडे एंड डू वेल। फरहाना के बारे में आपके पापा ने एक कमेंट किया था, जिसके बारे में आपकी अपने पापा से बात हुई क्या? नहीं, एक्चुअली उसका मैंने जवाब दे दिया है। जब फरहाना के इंटरव्यूज पे मैंने कमेंट नहीं किया जिसमें उसने बाहर आके इतना कुछ बोला और मेरे जीत पे भी सवाल उठाए, तो मुझे लगता है सबका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरे डैड का भी पॉइंट ऑफ व्यू है और वो कोई लिटरल बात नहीं है, उसको फेस फ्रंट पे नहीं लेते। घर के बुजुर्ग होते हैं, जैसे मैं भी, आप देखिए जब बच्चे परेशानी करते हैं तो माँ बोलती है ना कि बैठ जाओ ना, एक लगाऊंगी। आप उसको अपने माँ के अगेंस्ट थोड़ी चले जाते हैं, या आप किसी घर के बुजुर्ग के अगेंस्ट थोड़ी चले जाते हैं। वो एक फिगर ऑफ स्पीच है कि मैं इतना परेशान हो गया था अपने बेटे को कॉर्नर होते हुए देख के कि शायद मैं ऐसा करता थोड़ी है कोई। तो उसको तवज्जो उतनी ही देनी चाहिए बात को जितनी वैल्यू है। तो जब मैंने उनकी बातों को तवज्जो नहीं दी, जो बाहर आके मेरे लिए इतना बोल रहे हैं, जब मैं घर में था बाहर उन्होंने क्या क्या बोला है, तो मैं अपने डैड को क्या बोलूँगा। आई थिंक एज अ व्यूअर बहुत सारे लोगों का शायद हो सकता है ऐसा थॉट, गुस्सा आया हो। मेरे इंटरव्यू में सेम चीज संदीप सिकंद ने फरहाना के लिए बोली थी, सेम लाइन। अच्छा। यस। तो मैं संदीप इनिशियल डेज में जब शुरू ही हुआ था कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ। देखिए, संदीप जी को मैं पर्सनली बहुत कम मिला हूँ, बट वो बहुत ही एक पहुंची हुई हस्ती है हमारे टेलीविजन में। सारे बड़े पोस्ट पे वो रह चुके हैं, चैनल हेड तक रह चुके हैं। तो अगर कोई ऐसा इंसान
ये बोल सकता है। तो फिर मेरे डैड तो एक छोटे शहर के, जिन्होंने कभी मतलब कानपुर मुंबई जितना बड़ा तो नहीं है, उन्होंने कभी ये एंटरटेनमेंट की लाइन भी नहीं देखी, तो और ऊपर से माँ बाप मम्मी पापा तो होता है। हाँ। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे फरहाना से कोई गिला शिकवा नहीं है। शी प्लेड वेल, शी डिड गुड फॉर हरसेल्फ। 40,000 से जहाँ तक पहुंचे उसके फॉलोअर्स, मुझे नहीं पता था कि शो में लोग सिर्फ फॉलोअर बढ़ाने आते हैं, मुझे ये नहीं पता था। अगर मतलब घर में इन लोगों ने सबने फॉलोअर देखने के लिए राशन छोड़ दिया था तो मैं उस दिन भी सरप्राइज था। मैंने कहा यार, तो और फिर जब मैं अंदर जाता, मैंने अमाल से बोला भी था कि अगर कैप्टनसी टास्क आएगी तो फिर मैं करूंगा, क्योंकि कैप्टनसी मुझे चाहिए। और मैंने वही किया, और इसलिए मैं हंसते हुए आया था बाहर। और तभी सब उस समय सही थे और बाद में सब पलट गए। तो ये बिग बॉस का गेम है एंड मजा आया, मुझे गेम से बहुत सीखने को मिला। पता है फिनाले पे मुझे आप उस समय काफी शॉक लगे जब जिशान ने आपका नाम लेकर बोला था। जी मैं सबसे एक्सपेक्टेड था, लेकिन तब जिशान से मुझे नहीं पता था जिशान ने मेरे पीछे जाके क्या क्या बोला है। मुझे बाहर आके पता चला कि पहले दिन से ही काफी कुछ। तो मुझे ये था कि यार जिशान मुझे समझदार वो लगते थे, कि कम से कम एक उम्र है उनकी, एक तजुर्बा जो भी कह लें आप, कि बाकी सब जो खेल रहे थे वो दिखने की कोशिश है वो। बट मुझे ये लगा था कि जिशान क्यों, मेरा तो कभी उनसे डायरेक्टली ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन फिर मुझे समझ आया कि भाई गेम है, ज़रूरी नहीं जो आपके फेस पे जैसे हो। हालांकि मैंने उनको भी इनवाइट किया था बर्थडे पे। हाँ। और उनका भी जवाब आया था, और उन्होंने मुझे लिखा कि गौरव यार मैं ट्रैवल कर रहा हूँ होम टाउन, और जो भी बोला वो सब शो के लिए था, आके मिलते हैं। ये उनका जवाब था मेरे लिए। तो मैं ठीक है, तो मतलब अब मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। मतलब शो जो वो मानते हैं कि जो बोला सिर्फ शो के लिए बोला, मीन नहीं करते थे वो। पता नहीं, मैसेज यही है मेरे पास, तो मैं क्या बोलूँ। मतलब दैट्स स्ट्रेंज, बट ठीक है, मतलब मैं क्या बोलूँ। तो इसलिए मैंने बोला था कि मैं भी थोड़ा सरप्राइज था, बट ठीक है कोई बात, क्योंकि हमारा एक कॉमन फ्रेंड भी है। तो मुझे ये लगा था कि उनसे बातचीत फिर भी ढंग की हो पाएगी बाहर आके। लेकिन देखते हैं आगे कैसे। बच्चों की जो टीम आपने पाल रखी थी घर के अंदर, बच्चे बड़े हो गए। अभिषेक, अशनूर, मृदुल और प्रणीत, फिर उसमें जो मालती भी ज्वाइन हो गई थी, तो उनकी कई बार तो झगड़ों के चीज रीजन भी नहीं समझ में आते थे, झगड़े नहीं समझ में आते थे। मैं और प्रणीत एक बार इतना हंसे थे जब अशनूर और मृदुल पानी फेंक रहे थे एक दूसरे के ऊपर। मैं और प्रणीत एक दूसरे को देख के कहते क्या यार, अब ये झगड़े भी निपटाने पड़ेंगे। और मृदुल भी नहीं समझा उस दिन, वो भी खेल में, और अशनूर भी नहीं समझी। तो पहली बार मुझे लगा कि हाँ, एक 25 साल और एक 21 साल का जो होता है वो होता है। लेकिन मजेदार टीम थी। और हम लोग तो और भी हंसते थे, हम कहते थे कोई मिल गया वाली टीम है। कि सब धूप के आगे आके सब बड़े हो जाएंगे। तो आई थिंक हम ये प्रणीत ने ही दिया था आइडिया कि बच्चों की टीम है, कोई मिल गया वाली टीम है। घर के अंदर ना मृदुल एक तो शादी करने के लिए काफी एक्साइटेड था, और एक गोवा जाने के लिए। हाँ, पता नहीं क्यों। हाँ, तो आप उसमें कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? उसके लिए लड़की ढूंढेंगे? मैं लड़की ढूंढने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैंने इनफैक्ट कुनिका जी के बेटे अयान को भी समझाया था कि सेटल हो जा अगर अच्छी लड़की मिल रही है। उसने बोला भी है किसी इंटरव्यू में शायद। हाँ। तो सेटल होने के लिए आई एम देयर, आई विल हेल्प मृदुल। लेकिन गोवा जाने के लिए आई थिंक उसको प्रणीत की हेल्प चाहिए होगी। अयान को जो सेटल होने का आपने सजेशन दिया, बिग बॉस की किसी लड़की का नाम देखे तो नहीं दिया? क्योंकि कुनिका जी तो घर के अंदर ही बहू ढूंढ रही थी ना। हाँ, वो तो हमने कितना बार मजाक भी किया है, और कुनिका जी ने हर लड़की के लिए राय भी बताई है, और सामने अलग हो गई, वो अलग है। लेकिन हमें अलग ही बताया था। बट ठीक है, शो है, मजा कर रहे थे हम लोग। और अयान इज अ वेरी गुड गाय। जब वो फैमिली वीक में आया था, मेरी काफी बात हुई थी उससे। हमने आधा पौना घंटा रात में अकेले बैठ के बात की थी। मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू जान रहा था कि क्योंकि वो ऑफ कोर्स अपनी मॉम की तरफ से, बिकॉज एनी सन विल स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ हिज मॉम, तो मैं वो नज़रिया देखने का, समझने की कोशिश कर रहा था कि हो सकता है कि मैं उसका नज़रिया समझ के थोड़ा और बेटर हो जाऊं। तो आई रियलाइज कि ही इज़ अ इंटेलिजेंट एंड वेरी वेल बॉट अप चाइल्ड। तान्या ने बाहर आने के बाद अपना घर, लिफ्ट, किचन की लिफ्ट वगैरह सब दिखाया। आपने देखा वो वीडियो? नहीं, मैंने तान्या को अंदर ही ध्यान नहीं दिया उस पर। तो मैं बाहर आके क्या दूँ, क्योंकि मैं जनरली बहुत बिजी हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अच्छा है यार, जितना उसने बोला उससे 5 गुना उसके पास हो, बिकॉज उससे मेरी लाइफ में फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो लोग खुश हैं तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई फील सबको खुश होना चाहिए शो से बाहर आके। सबने बहुत मेहनत की अंदर। उसका तरीका अलग था फेमस होने का, मेरा तरीका अलग था गेम खेलने का। सो आई थिंक टू ईच इज ओन, आई विल नॉट जज एनीवन। अमाल ने एक पोस्ट डाला था तान्या को लेकर, जिसमें उसने कहा था कि मेरा और तान्या का नाम मत जोड़ो, क्योंकि किसी लड़की के साथ जब आप नाम जोड़ते हैं, रील्स बनाते हैं, तो वो इमेज के लिए अच्छा नहीं होता। कुछ ऐसी चीजें अभिषेक अशनूर के साथ भी हो रही है। अच्छा, वो तो घर वालों ने ही काफी नाम जोड़े थे उनके। तो वही मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो घर वालों को भी नहीं जोड़ना चाहिए था, क्योंकि अभिषेक अशनूर भी
सिर्फ फ्रेंड्स ही हैं, और वो हम लोग भी छेड़ते थे, ऐसा नहीं है, एज अ दोस्त आप छेड़ते ही हो, क्योंकि मुझे याद है अशनूर हमें आप करके बोलती थी, प्रणीत को तुम करके बोलती थी, और बजाज को आप बोलती थी, तो हम लोग उसको छेड़ते थे उस बात पे। लेकिन हमने कभी ऐसे नाम वाम, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि एक लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं यार, व्हाई नॉट। और तान्या और अमाल के बारे में आप क्या कहेंगे, उस हैशटैग के बारे में? अमाल बोले, तान्या बोले, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, गुड फॉर देम, एंड दोनों को साथ काम भी ऑफर किया है एकता मैम ने। आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट, बड़ा अच्छा काम करें आप दोनों एक साथ, एंड अच्छे लगेंगे साथ में, बट उनके ऊपर है। आप भी एकता के साथ काम करना चाहते हैं? मैं एकता मैम के साथ 20 साल से सोच रहा हूँ काम करने का, कभी मौका नहीं मिला है, और मैं एकता मैम से भी नहीं मिला था, तो उनसे पहली बार ऐसी रूबरू बात हुई थी 20 साल में, तो मैंने कहा अरे मैम किधर। दैट वाज स्वीट ऑफ यू, मतलब नेशनल टेलीविजन पे काम मांगना, क्या मतलब फर्क पड़ता है मैम, मेरे को लगता है अच्छा काम इतना लिमिटेड है हमारे टेलीविजन में कि मैं हर अच्छा काम करना चाहता हूँ, तो मैं किसी का भी दरवाजा खटखटाऊंगा, कोई भी घंटी बजाऊंगा, क्योंकि मुझे इससे मैं छोटा नहीं हो जाता। आई थिंक ये मैंने शाहरुख सर का एक इंटरव्यू सुना था बहुत पहले, उन्होंने कहा कि मैं अच्छा काम करने के लिए मैं कहीं भी जा सकता हूँ। सो आई थिंक अच्छी चीज़ें लोगों से सीखना अच्छी बात है। सलमान सर ने आपको काम ऑफर किया था, वो मेरे लिए हाईएस्ट पॉइंट था शो का। ट्रॉफी तब तक जीती नहीं थी, और मुझे लगा कि अब ट्रॉफी आए ना आए, मेरे लिए ट्रॉफी आ गई। उसके बाद ट्रॉफी आ गई, वो चेरी ऑन टॉप था। बट जब सलमान सर ने कहा कि जब गौरव विल गो आउट ऑफ द हाउस, हिज वाइफ विल बी प्राउड ऑफ हिम, हिज पेरेंट्स वुड बी प्राउड ऑफ हिम, ही विल गेट अ लॉट ऑफ वर्क, एंड इनफैक्ट आई वांट टू वर्क विद हिम वेरी सून। मैं ऐसे करके बैठा था, एंड सडनली आई लुक्ड अप एंड आई वाज लाइक, आई गॉट टीयरी आइड, आई वाज सो हैप्पी कि यार मेरा 20 साल का जो एक स्ट्रगल रहा है, एक खुद को प्रूव करने की एक फाइट रही है, वो सही आदमी ने सही जगह नोटिस की। ट्रू ट्रू। आकांक्षा रिसेंटली काफी ट्रोल हुई डांस वीडियो को लेकर, उस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि घर के अंदर भी जब आप थे, सारी तब भी मैंने सुना कॉन्वर्सेशन काफी प्राइवेट, ट्रोलिंग यस, करी बहुत उसकी। ज्यादा। देखिए मुझे लगता है कि जब घर वालों की ट्रोलिंग नहीं कर पाते ना ट्रोलर्स, तो वो इर्द गिर्द ढूंढते हैं। जब उनको घर के अंदर के मुद्दे नहीं मिले, उन्होंने कहा ये सो रहा है, मैं सारे टास्क जीत रहा था, उन्होंने कहा ये कुछ कर नहीं रहा, मैं टिकट टू फिनाले भी जीत गया, उन्होंने कहा ये कुछ करता नहीं है, मैं गाड़ी भी जीत गया, मैं सारे जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पॉन्सर इंटीग्रेशन से वो सारे मैं जीता, ये सबको पता है घर में। yes. तो अगर मैं कुछ नहीं कर रहा था तो ये सब कैसे जीत रहा था? अगर मैं कुछ नहीं कर रहा था तो मैं नॉमिनेशन से कैसे बच रहा था? तो ये सब उन्होंने तवज्जो नहीं दी लोगों ने। सो आई रियली डोंट वांट टू से एनीथिंग टू देम, बट हाँ बाहर आके, क्योंकि आकांक्षा बाहर थी तो लोगों ने ट्राई किया कि चलो इसको टारगेट करते हैं, बट उनको नहीं पता कि मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आकांक्षा है। अगर मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसको तो और फर्क नहीं पड़ता, वो तो कह रही है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और आकांक्षा वॉज जेन्युइनली हैप्पी फॉर निधि, क्योंकि मैं तो एक ट्रॉफी जीता हूँ, प्लैनेट मीडिया ने 4 ट्रॉफी जीती लगातार, तो उनको तो 4 गुना होना चाहिए। तो ये मेरी टीम के जो बैठे हैं यहाँ, तुलिका और अक्षता, इसके साथ डांस करी थी आकांक्षा, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो उसमें तुलिका भी है, अक्षता भी है। सो शी वॉज हैप्पी फॉर देम एंड वी वर देयर फॉर देयर पार्टी। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक अगर फिर से होगा तो हम फिर ऐसे ही शी विल डू एंड आई विल सपोर्ट द सेम वे। आखिर में राजन सर के साथ फिर से काम करेंगे अनुपमा में, या कोई और नया प्रोजेक्ट या खतरों के खिलाड़ी ऑफर हुआ है आपको? देखिए बिग बॉस विनर हूँ तो ऑफर तो सभी होगा, ये जाहिर सी बात है। टेलीविजन में बिग बॉस इज द बिगेस्ट शो, सो चीज़ें आएंगी, बट मैं सोचता हूँ कि मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैं इस बार नहीं करूँ खतरों तो अगले साल नहीं कर सकता, मैं अगले साल भी कर सकता हूँ। हाँ. ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने रियलिटी अभी बैक टू बैक कर लिया है, तो मैं चाह रहा हूँ कि कुछ अलग करने को मिल जाए। हूँ तो मैं एक्टर दिल से, तो अगर कुछ OTT में अच्छा प्रोजेक्ट आ जाए या मूवी कुछ आ जाए, तो आई वांट टू एक्सपेरिमेंट, यू नो, आई एम ऑलवेज ओपन। ऐसा नहीं है कि टीवी छोड़ूंगा, टीवी इज माय फर्स्ट लव। सो राजन सर वॉज देयर विद मी जब मेरे साथ कोई नहीं था, सो आई विल नेवर फॉरगेट DKP। वो मेरा घर है, और मैं घर भले ही 2 साल के बाद आऊँ या 3 साल के बाद आऊँ, घर आदमी आता ज़रूर है। आप डिजर्विंग विनर नहीं, उसको लेकर आप ही की को एक्टर अनुपमा की, उन्होंने उस पोस्ट को लाइक किया था। आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे नहीं पता दिन के कौन से टाइम उसने लाइक किया, नींद में थी कि क्या कर रही थी, उसको शायद नहीं समझ में आया होगा। क्योंकि जब वो मेरी बर्थडे पार्टी में आई थी तो उसने तो कहा कि आपको जीतना चाहिए था। तो हो सकता है कई बार गलती से भी आदमी स्क्रॉल करते हुए दबा देता है बिना पढ़े, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए आखिर में फैंस को क्या कहना चाहेंगे, और जो प्राइज मनी मिला है अभी आया नहीं है क्या प्लान? फैंस को ये कहूंगा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड सपोर्टिंग मी, क्योंकि आप नहीं होते तो शायद ना ही प्राइज मनी आता जैसा इन्होंने बोला, और ना ही मैं ये ट्रॉफी जीतता। सो थैंक यू सो मच। बस मैं यही बोलूँगा कि आपने मेरी रियलिटी देखी है 20 साल से, और आगे भी जितने साल काम करूँगा ऐसे ही रहूँगा। होपफुली आपको
मुझे और प्यार देने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड ऑल थैंक यू मैम, थैंक यू।